ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार के प्रांगण में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर करने की अपील करते हुए आज मैं आपको पाइल्स, जिसे हिंदी में बवासीर कहते हैं, और बवासीर प्रमुखतः दो प्रकार के, एक है खूनी बवासीर जिसमें शौच करते समय या शौच करने के पहले या बाद में उसमें ब्लीडिंग होने लगता है। दूसरी बात एक होता है बादी बवासीर जिसमें मासा जैसा हो जाता है एनस के पास, गुदा मार्ग के पास। तो ये दोनों चीज़ों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसी का एक विकृत रूप है भगंदर, वो और खतरनाक होता है। तो मैं इसे योग, आसन, प्राणायाम के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको पेल्विक फ्लोर जो है उसको हमें मजबूत करना होता है। तो उसे लेट करके, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बढ़िया से देखिएगा, आप सीख लीजिएगा। ऐसे लेटना है और एनस को, जो शौच का रास्ता है, गुदा मार्ग है, उसको खींचते हैं अंदर की ओर, संकुचित करके यहाँ हाथ लगा करके ऊपर की ओर उठाएंगे। इससे एकदम एनस को मैं अंदर खींच लिया हूँ, जिसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। गाय, भैंस या कोई जानवर शौच करने के बाद अपने गुदा मार्ग को सिकोड़ते हैं और छोड़ते हैं। वही क्रिया आपको करना है। जब नीचे ले जाएं तो गुदा मार्ग को ढीला कर दीजिए, जब ऊपर उठाएं तो गुदा मार्ग को संकुचित कर लीजिए, कस के दबाइए। जैसे मुंह को हम बंद करते हैं दोनों होठों को कस करके, ठीक उसी प्रकार आपको गुदा मार्ग को कस करके संकुचित करना है और ढीला छोड़ देना है। सावधानी है, यदि ब्लीडिंग हो रही हो तो उस समय में आकुंचन और प्रसारण यानी अश्विनी मुद्रा नहीं करना है, केवल धीरे से ये पेल्विक एरिया को ऊपर की ओर उठाना है और नीचे की ओर करना है। उसके बाद बाएं करवट होकर के बैठ जाना है। इसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग 5 मिनट तक कम से कम आपको आंख बंद करके और सांस को लंबा लेना है। ऐसे यानी 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरना है, 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। और इसमें भी अश्विनी मुद्रा लगा करके ही गुदा मार्ग, शौच के मार्ग को अंदर खींच करके सांस लेना है और सांस को छोड़ना है। 5 मिनट इस क्रिया को आपको करना है। डीप ब्रीदिंग यानी खूब लंबा लंबा सांस लेना है और लंबा लंबा सांस को छोड़ना है। इसके बाद आपको वज्रासन में बैठ जाना है। बैठने के बाद शशक आसन करना है, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके, और आगे की ओर हमें इस प्रकार सो जाना है। और इसी अवस्था में 4-5 सेकेंड रुकना है और जो एनस है, गुदा मार्ग है, उसको भी संकुचित करके करना है। पाइल्स के सारे अभ्यासों में गुदा मार्ग को, एनस को संकुचित करना है और उसे फिर रिलीज करना है, ढीला करना है। इसे 4 से 5 बार आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद पीठ के बाद लेट करके और दोनों पैरों को सीधा करके, यहाँ पकड़ करके या दीवार के सहारे पैर को सीधा करके और रोक के रखना है 1 से 2 मिनट तक। सांसों को धीरे धीरे भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। यहाँ सहारा लेकर के भी कर सकते हैं या दोनों मुट्ठी को यहाँ लगा के कर सकते हैं या बिना सहारे का भी ऐसे कर सकते हैं। इस क्रिया को 3 से 4 मिनट करना है और फिर धीरे धीरे इस पैर को वापस ला देना है। उसके बाद यह है पर्वत आसन। इसमें भी गुदा मार्ग को सिकोड़ करके एनस को हम रखे हुए हैं और घुटने को या अपने नाभि को देखने का प्रयास करना है। फिर एक बार नीचे आ जाएंगे, फिर इस क्रिया को 4 से 5 बार दोहरा देंगे।
आकुंचन प्रसारण करना है, गुदा मार्ग को खींचना है, छोड़ना है। ध्यान रखना है, ब्लीडिंग जब हो तो गुदा मार्ग को आकुंचन प्रसारण नहीं करना है। आप नॉर्मली समान अवस्था में इस अभ्यास को करेंगे। इसके बाद में वज्रासन में बैठ करके और दोनों हाथों को पीछे करके आगे की ओर ललाट को सटा देना है। फिर सीधे हो जाना है। इसके बाद आपको ये दोनों पैरों को आपस में सटा करके बद्ध कोणासन और घुटने को जमीन की तरफ ले जाकर के शरीर को सीधा रखना है और आंख बंद करके और 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं। फिर धीरे से इसको समान अवस्था में करते हुए पुनः इस क्रिया को 4 से 5 बार दोहरा दें। फिर बैठने के बाद इस अवस्था में बैठेंगे। ये है सुखासन। दोनों घुटना लगभग 3 से 4 इंच जमीन से ऊपर है। सुखासन में बैठ करके और पीठ को सीधा करके गुदा मार्ग को संकुचित करके और बैठे रहना है। ये मैं अभी आपको बवासीर के लिए बता रहा था। साथ ही साथ आपको परहेज करना है जिसमें मीट, मछली, अंडा, तेल, घी, मसाला, खट्टा, मीठा, तीता का प्रयोग परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ तनाव, आपको डिप्रेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। नींद अच्छी आनी चाहिए। साथ ही साथ सलाद खूब खाना चाहिए। भोजन के पहले आप सलाद खा लीजिए। उसके बाद हल्का आहार जो सुपाच्य हो वही लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे सावधानी के साथ यदि आप जीवन की शुरुआत कर देंगे, दिनचर्या की शुरुआत कर देंगे तो आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा। यानी पाइल्स का कारण क्या होता है? जब हमारे अंदर कब्ज हो जाता है, खान पान की गड़बड़ी हो जाती है, उठने बैठने में गड़बड़ी हो जाती है, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो पाचन क्रिया खराब हो जाने के कारण भोजन बढ़िया से पचता नहीं है और गैस बनता है और आंतों में जाकर वो मल फंस जाता है, लैट्रिन हो नहीं पाता है। हम जोर लगाते हैं लैट्रिन करने के लिए, जिसके कारण गुदा मार्ग के पास क्रैक हो जाने के बाद वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या वहाँ पर आपको गांठ गिल्टी जैसा हो जाता है, मसा जैसा, और काफ़ी दर्द करता है और एक तरह से बड़ी खतरनाक बीमारी है। और इससे बचने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया है आसन, योग, प्राणायाम, इसको करेंगे और लास्ट में अनुलोम विलोम की क्रिया करके, यानी दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे लगाना है, बाएं नाक से सांस भरना है, फिर बाएं को बंद करके और दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से भर के दाहिना बंद करके और बाएं से फिर छोड़ देंगे। इस क्रिया को 3 से 4-5 मिनट करके और आप अपने पाइल्स को जड़ से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।